अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। भारत की एक और दहशतगर्दी की कोशिश कबल अज़ वक्त बेनकाब। इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय साइबर अटैक का सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारों की तरफ से मुतादिद साइबर क्राइम किए जाने वाले थे। भारतीय साइबर अटैक के जरिए सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल और आलात हैक करने का मंसूबा था। दुश्मन एजेंसियों के मुख्तलिफ टारगेट की तहकीकात की गई। पाक फौज ने साइबर हमलों को रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इंतजामात बढ़ा दिए। तमाम हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी के इकदामात के लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी। बुलेट प्रूफ विंडस्क्रीन पत्थर से नहीं टूट सकती, मुझे निशाना बनाया गया। विंडस्क्रीन पर कुछ और लगा है। मरियम नवाज ने अपनी मुतासरा गाड़ी की वीडियो जारी कर दी। ट्वीट में पूछा, क्या कोई पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा तोड़ सकता है? बुलेट प्रूफ गाड़ी को चारों तरफ से निशाना बनाया गया। हर तरफ से पत्थरों और ईंटों से हमला किया गया। ये मेरी नहीं, नवाज शरीफ की बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसे बहुत नुकसान पहुंचा। मरियम नवाज का लीकी कारकुनों को सलाम। कहा, तशद्दुद भी आप पर हुआ और गिरफ्तार भी आप हुए। जुल्म और अंधेर नगरी का जवाब इनको देना पड़ेगा। मरियम बीबी ने इदारों के साथ तसादुम के लिए गुल्लू भट्टों को बुलवाया। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल का रद्द अमल। कहा, कैलिबरी क्वीन का एक और ड्रामा बेनकाब हो गया। नाअहल लोग आज भी प्रोटोकॉल में चलना पसंद करते हैं। मरियम नवाज एहतसाब से बचने के लिए अवाम का कांधा इस्तेमाल कर रही हैं। पंजाब के असल खादिम बुजदार साहब हैं जो बिना प्रोटोकॉल के जाती हैसियत में नैब पहुंचे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की नैब लाहौर ऑफिस पेशी। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस इजरा इंक्वायरी में अपना तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वज़ीर आला पंजाब ने अपने बयान में कहा, गलत काम किया न करने देंगे। कौम ने कल कानून शिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहिरा देखा। उधर नैब तहकीकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार पर जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद खरीदने का इल्ज़ाम। नैब ने वज़ीर आला और अहले खाना की जायदादों का रिकॉर्ड मांग लिया। नैब के बेशतर सवालात पर उस्मान बुज़दार का लाइल्मी का इजहार। कहा, मैं तैयारी के साथ नहीं आया। मुस्लिम लीग नून का हुकूमत और नैब पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज कराने का फैसला। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कि पुलिस FIR दर्ज करने के लिए दरखास्त वसूल नहीं कर रही। पुलिस ने दरखास्त ना ली तो हाई कोर्ट में रिट दायर की जाएगी। एहसन इकबाल की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने मरियम नवाज पर कातिलाना हमला किया। ये हुकूमत का बदतरीन इकदाम है। अमीर मकाम बोले, पूरी कौम इमरान खान से निजात चाहती है। इमरान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। कौमी असम्बली में वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के खिताब पर अपोजिशन अरकान का एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, एक नुक्ता नज़र है, मरियम नवाज की पेशी पर स्टेज ड्रामा रचाया गया। नैब लाहौर के बाहर मुनज़्ज़म अंदाज में माहौल ख़राब किया गया। लोग जानना चाहते हैं गाड़ियों में पत्थर कहाँ से नमूदार हुए। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले, राना तनवीर कल यहाँ बैठे थे, उनका नाम भी पर्चे में शामिल है। राना तनवीर के खिलाफ पर्चा दर्ज करना बहुत बड़ी ज्यादती है, नाम खारिज किया जाए। जहाँ भी ओवर लेजिस्लेशन है उसको हम कम करेंगे, लेजिस्लेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर करेंगे। ये बेनामी का ख़त्म होना, वाइटन होना इकॉनमी का, ये पाकिस्तान के अवाम का फंडामेंटल राइट है। और इस फंडामेंटल राइट में हम सारे जितने हैं आज अवाम के सामने सुरखरू होते हैं। कौमी असम्बली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 समेत 5 बिलों की मंजूरी। JUIF का भी FATF कानून साजी पर हुकूमत की हिमायत का ऐलान। मुस्लिम लीग नून ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट तरमीमी बिल 2020 में तरमीम वापस ले ली। वज़ीर कानून फरोग नसीम ने कहा, पाकिस्तान की बका के लिए ज़रूरी है कि मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सख्त कवानीन हो। कौमी मईशत को ब्लैक से वाइट होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने NDMA को कराची के तमाम नालों की सफाई की हिदायत कर दी।
नालों के इतराफ तजावुजात खत्म करके 3 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान कमिश्नर कराची ने नालों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान, सिंध हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट पर बरहमी का इजहार। एडवोकेट जनरल ने 2-3 माह में नालों से तजावुजात खत्म कराने की यकीन दहानी करा दी। सिंध हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ नहीं किया, ये तो मुकम्मल अनारकी वाला सूबा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस गुलजार अहमद के रिमार्क्स, कहा यहाँ कानून की कोई अमलदारी नहीं, हुक्मरान सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं। केसीआर भी सुप्रीम कोर्ट चलवाए, सड़कें भी हम बनवाएं, कचरा भी उठवाएं और बिल बोर्ड्स भी हम गिरवाएं। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला मामला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा, विफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी पहलुओं पर गौर कर रही है। कारोबारी बरादरी को सहूलत के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेंगे। वजीर आजम इमरान खान की तामीराती शोबे से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू, कहा तामीरात सनती शोबे के फरोग से रोजगार के मौके पैदा होंगे। तामीरात छोटे दरमियाने दर्जे की सनतों का फरोग अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम का कारोबारी बरादरी की जानिब से भरपूर एतमाद पर इत्मीनान इजहार। माफियाज बहुत ताकतवर होते हैं। हुकूमत को महंगाई के बड़े चैलेंज का सामना है। माजी में हुकूमतों ने अशराफिया को फायदा पहुंचाया। विफाकी वजीर इत्तला शिबली फराज की न्यूज़ ब्रीफिंग। वजीर आजम की जेर सदारत एशिया खुरनोश की कीमतों बारे इजलास। शिबली फराज ने बताया, वजीर आजम ने एशिया खुरनोश की कीमतों में कमी के लिए हिदायत की है। सिंध हुकूमत गंदम रिलीज नहीं कर रही। हर सूबे में आटे की कीमत से मुतल्लिक यकसा लाहे अमल बनाया जा रहा है। पीटीआई हुकूमत को इल्जाम देने के अलावा कुछ नहीं आता। नाअहल हुकूमत आटे का बहरान पैदा करके माफियाज को फायदा पहुंचाना चाहती है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का शिबली फराज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल, कहा आवाम को आगाह किया था ये चीनी के बाद गंदम का बहरान पैदा करेंगे। आटे की कीमतों में इजाफे का सिंध हुकूमत पर इल्जाम देना पीटीआई वालों का हरबा है। हुकूमत नौजवानों को अब 2.5 करोड़ रुपए तक का कर्जा देगी। अब तक 2,900 नौजवानों को 1 अरब के कर्जे ग्रांट हो चुके हैं। मुशीर खजाना हफीज शेख की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा नौजवानों को दिए जाने वाले कर्जों पर सूद की शरह निस्फ कर दी गई है। छोटी सनतों और ताजरों की हौसला अफजाई बहुत बड़ा चैलेंज है। दो 2030 तक 30% बिजली काबिल तजदीद जराए से पैदा होगी। विफाकी वजीर तवानाई उमर अयूब की न्यूज़ ब्रीफिंग, कहा काबिल तजदीद जराए से बिजली की पैदावार के ठेके ओपन बिडिंग के जरिए होंगे। मुल्क में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और दीगर वर्क फोर्स के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान सफीर शुक्रउल्लाह आतिफ मिशाल की अलविदाई मुलाकात। ISPR के मुताबिक अफगान सफीर ने अफगान अमन अमल की हिमायत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। नामवर साबिक टेस्ट क्रिकेटर जावेद मियांदाद का सियासत में आने का ऐलान। अपने वीडियो पैगाम में वजीर आजम इमरान खान पर कड़ी तनकीद, कहा इमरान खान को वजीर आजम बनवाने पर लोग मुझे ताना देते हैं, इमरान खान को मुल्क का कोई ख्याल नहीं। मैं तुम्हारा कप्तान था, तुम मेरे कप्तान नहीं थे। अब मैं आऊंगा, पॉलिटिक्स में भी आऊंगा, बताऊंगा। तो मैं चलाने वाला ही मैं होता था, राइट। मेरे घर पे आप आके है ना, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर भी बन के गए थे। आज मैं बता रहा हूँ। पेशावर में BRT मंसूबा की बसें कल से ट्रैक पर दौड़ने को तैयार। ट्रांस पेशावर कंपनी ने शहरियों के लिए सफरी सहूलत के इंतजामात मुकम्मल कर दिए। वाईफाई और मोबाइल चार्ज की सहूलियात मुयस्सर होंगी। BRT बस में सिगरेट और नुस्वार के इस्तेमाल पर पाबंदी, खिलाफ वर्जी पर 300 रुपये जुर्माना होगा।
नैब ने ख्वाजा बरादरान की जमानत के फैसले पर नजरसानी दरखास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट साद रफीक और सलमान रफीक की जमानत का फैसला वापस ले। नैब की इस्तदा दरखास्त में मौकफ अपनाया गया कि रूल्स के तहत नैब मुकदमात की समाअत 3 रुकनी बेंच कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने ख्वाजा बरादरान को जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से ट्रायल मुतासिर होगा। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना से मजीद 17 अफराद जान बहक। अमवात की तादाद 6129 हो गई। मजीद 730 नए केसेस सामने आने के बाद कोरोना मुतासरीन की तादाद 2,85,921 हो गई। अब तक 2,63,193 मरीज मुकम्मल सेहतयाब भी हो चुके हैं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में मेट्रो बस सर्विस चल पड़ी। इंतजामिया ने मुसाफिरों के लिए SOPs जारी कर दिए। मेट्रो बस में सफर के लिए मास्क पहनना लाजमी करार। दूसरी जानिब मशहूर सियाहती मकाम झील सैफुल मुलूक की रौनकें भी लौट आईं। सयाहों की बड़ी तादाद वादी कागान पहुंच गई। लाहौर चिड़ियाघर को भी 5 माह बाद खोल दिया गया। फैमिलीज की बड़ी तादाद ने रुख कर लिया। कैम्ब्रिज असिस्टमेंट इंटरनेशनल ने दुनिया भर के 9 लाख से ज्यादा तलबा के इम्तिहानात के बगैर नताइज जारी कर दिए। ग्रेडिंग के बाद A और O लेवल नताइज पर तलबा का इजहार तशवीश। कैम्ब्रिज पर शदीद तनकीद। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ट्वीट। कहा, गैर मुनसिफाना ग्रेडिंग के बारे में शिकायत मिली है। तमाम शिकायत तलबा की परेशानी समेत कैम्ब्रिज तक पहुँचा दी हैं। उम्मीद है CAIE इस पर गौर के बाद इक़दाम करेगा। मसला कश्मीर पर सिफारतकारी मुतहरिक अंदाज में जारी है। मौजूदा हुकूमत ने मसला कश्मीर को आलमी सतह पर भरपूर अंदाज में उजागर किया। वफाकी वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मोदी मकबूजा कश्मीर की डेमोग्राफी तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। टेली मैराथन को 14 अगस्त को बाज़ाब्ता लॉन्च किया जाएगा। मर्जी से जीने की आजादी। जश्न आजादी मुबारक। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस पर हमारा सब कुछ कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। और जश्न आज़ादी 2 दिन बाद मुल्क में हर सू सब्ज हिलाली परचम लहराने लगे। सबको 14 अगस्त का बेताबी से इंतजार। गलियों और बाजारों में सजावट जारी। स्टॉल्स पर बच्चों का रश। आप भी कौमी परचम के साथ तस्वीर बनवाएं। एक्सप्रेस न्यूज को भेजें, हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे। आगाज अहम खबर से। खबर यह है कि इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय साइबर अटैक का सुराग लगा लिया है। ISPR के मुताबिक भारतीय खुफिया इदारों की तरफ से मुतादिद साइबर क्राइम किए जाने वाले थे, लेकिन इससे पहले ही भारतीय साइबर अटैक के जरिए सरकारी और दिफाई हुकाम के मोबाइल और आलात हैक करने का मंसूबा नाकाम बनाया गया। दुश्मन एजेंसियों के मुख्तलिफ टारगेट की तहकीकात की गई है और पाक फौज ने साइबर हमलों को रोकने के लिए जरूरी हिफाजती इंतजाम भी बढ़ा दिए हैं, जबकि तमाम हुकूमती इदारों को साइबर सिक्योरिटी के इकदाम के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। भारत की चाल नाकाम। इंटेलिजेंस इदारों ने भारतीय साइबर हमलों का सुराग लगा लिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान के खुफिया इदारों ने भारतीय इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से बड़े साइबर हमले को बेनकाब किया। भारतीय इंटेलिजेंस इदारों ने धोखाधड़ी और जालसाजी से सरकारी और दिफाई हुकाम के ज़ाती मोबाइल और तकनीकी आलात को हैक करने समेत बहुत से साइबर जराइम करना थे। इस हवाले से दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसियों के कई अहदाफ की तहकीकात की जा रही हैं। पाक आर्मी ने ऐसी सरगर्मियों को रोकने के लिए मजीद जरूरी इकदाम कर लिए, जिनमें साइबर सिक्योरिटी बारे SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी शामिल हैं। तमाम सरकारी महकमों और इदारों को भी एडवाइजरी भिजवाई जा रही है कि जहां कमी कोताही है उसको दूर करके साइबर सिक्योरिटी इकदामात में इजाफा किया जाए। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। बुलेट प्रूफ विंड स्क्रीन पत्थर से नहीं टूट सकती, मुझे निशाना बनाया गया। विंड स्क्रीन पर कुछ और लगा है। मरियम नवाज ने अपनी मुतासरा गाड़ी की वीडियो जारी कर दी है और ट्वीट में पूछा कि क्या कोई पत्थर बुलेट प्रूफ गाड़ी
गाड़ी का शीशा तोड़ सकता है। बुलेट प्रूफ गाड़ी को चारों इतराफ से निशाना बनाया गया, हर तरफ से पत्थरों और ईंटों से हमला किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि मेरी नहीं, नवाज शरीफ की बुलेट प्रूफ गाड़ी है जिसे बहुत नुकसान पहुंचा। मरियम नवाज का लीगी कारकुनों को भी सलाम कहा, तशद्दुद भी आप पर हुआ और गिरफ्तार भी आप हुए। शराब के गैर कानूनी लाइसेंस इजरा इंक्वायरी में वजीर आला पंजाब नैब लाहौर में पेश हुए। तहकीकाती टीम ने 1 घंटा 40 मिनट तक पूछगछ की और सवालनामा देते हुए 18 अगस्त को जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। उस्मान बुज़दार कहते हैं कि नैब में पेश होकर कानून की बालादस्ती को तस्लीम करने की रिवायत कायम की। मज़ीद जानते हैं तालिब फरीदी से। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल अकेले अपनी गाड़ी पर नैब लाहौर ऑफिस पहुंचे। नैब की तहकीकाती टीम ने वज़ीर आला से निजी होटल को शराब के लाइसेंस की कवायद के खिलाफ इजरा से मुतल्लिक सवालात किए। ज़राए के मुताबिक नैब के बेशतर सवालात पर उस्मान बुज़दार ने लाइल्मी का इजहार किया और तफ्तीशी टीम से कहा कि मजीद वक्त दिया जाए, मालूमात इकट्ठी करके नैब को आगाह करूंगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला ने अपने एक बयान में कहा कि कानूनी तकाजे पूरे करते हुए जाती हैसियत से नैब के सामने पेश हुआ। सिर्फ एक गाड़ी में बगैर प्रोटोकॉल नैब के दफ्तर गया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का कहना था कि नैब के सामने अपना मौक़िफ़ पेश किया और लाइसेंस के मामले पर हक़ाइक़ से आगाह किया। दामन साफ है, लाइसेंस के मामले पर इबहम दूर करने के लिए हक़ाइक़ नैब के सामने रख दिए हैं। उनका कहना था कि कौम ने कल कानून चिकनी और आज कानून पसंदी का मुजाहिरा देखा। नैब ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को 18 अगस्त को सवालात के जवाबात जमा कराने की हिदायत की है। तालिब फरीदी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। वज़ीर आला पंजाब से नैब तहकीकात की अंदरूनी कहानी भी मंजर आम पर आ गई है और ज़राए का यह कहना है कि उस्मान बुज़दार पर जनूबी पंजाब में मुख्तलिफ नामों से जायदाद खरीदने का इल्जाम है। नैब ने असाफाजात का परफॉर्मा वज़ीर आला पंजाब को दे दिया और ज़राए का यह भी कहना है कि रिश्तेदारों के नाम पर जायदादें बनाने के इल्जाम में उनसे पूछगछ की गई। नैब ने वज़ीर आला और अहले खाना से मुतल्लिक जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। नैब ने इस्तफसार किया कि वज़ीर आला और अहले खाना ने कितनी जायदादें खरीदी हैं, लीज पर ली, उसका भी रिकॉर्ड मुहैया किया जाए। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार अपनी पेशी के दौरान नैब को मुतमईन ना कर सके और हर सवाल पर वक्त मांगते रहे। सुप्रीम कोर्ट ने एनडीएमए को कराची के तमाम नालों की सफाई की हिदायत कर दी। नालों के इतराफ तजावुजात खत्म करके 3 माह में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत के दौरान कमिश्नर कराची ने नालों में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन की रिपोर्ट पेश कर दी। अदालत का रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में नालों की सफाई और तजावुजात के खात्मे का टास्क एनडीएमए को सौंप दिया। कराची रजिस्ट्री में नालों पर तजावुजात से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान कमिश्नर कराची ने बताया कि एनडीएमए ने 3 बड़े नाले साफ किए हैं, जबकि नालों पर कायम गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई में मज़ाहमत का सामना है। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने इजहार बरहमी करते हुए कहा कि आप लोगों ने पूरे कराची को गोठ बना दिया है। शहर गलाजत और गटर के पानी से भरा हुआ है, लोग पत्थरों पर चल कर जाते हैं। सिंध हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी, सिर्फ हुक्मरान एंजॉय कर रहे हैं। ये तो मुकम्मल अनारकी वाला सूबा हो गया है। सूबे को कौन ठीक करेगा? क्या विफाकी हुकूमत को कहें कि आकर ठीक करे? चीफ जस्टिस ने सूरत हाल की संगीनी पर सीनियर वकला को रोस्टम पर बुलाया और मुनीर मलिक से मकालमा करते हुए कहा कि ये इंतहाई संगीन सूरत हाल नहीं तो और क्या है। पहले बदअमनी वाला केस चलता रहा, केसीआर भी सुप्रीम कोर्ट चलवाए, सड़कें भी हम बनवाएं, कचरा भी उठवाएं और बिलबोर्ड्स भी हम गिरवाएं। हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से पूछा कि कराची में हुकूमत की रिट कहाँ है? सिंध को बेहतर कौन बनाएगा? अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान खालिद जावेद खान ने कहा कि वफाकी हुकूमत कराची को बचाने के लिए मुख्तलिफ कानूनी और आईनी पहलुओं पर गौर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।